शिव पूजा करते समय किस प्रकार के वस्त्र होने चाहिए? देखिए, वस्त्रों से ही मनुष्य का मन जुड़ा होता है। वस्त्रों से कैसे मन जुड़ा होता है? वस्त्र यदि सात्विक होते हैं, शुद्ध होते हैं, तो उसके मन में भी शुद्धता और सात्विकता बनी रहती है। यदि वो वस्त्र चमकीले या रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर पूजन में या अनुष्ठान में होता है या भगवान के मंदिर में जाता है, तो वो अपने वस्त्रों पर अत्यधिक ध्यान रखेगा। भगवान से ज़्यादा वो अपने वस्त्रों को ही संभालने में रहेगा। कहीं मेरे वस्त्र में जो प्रेस इस्त्री की हुई है, कहीं वो तो नहीं बिगड़ गई है, कहीं ये कलर मैचिंग का तो हुआ या नहीं है, ऐसा उसका ध्यान उसी में लगा रहेगा। इसलिए शुद्ध सात्विक धोती और कुर्ता, धोती कुर्ता दुपट्टा, इस प्रकार के जैसे पीले हुए वस्त्र, लाल रंग के वस्त्र हुए, श्वेत वस्त्र हुआ यानी सफ़ेद रंग का वस्त्र हुआ, हरा हुआ, शुद्ध सात्विक जो कलर्स हैं, रंग हैं, वर्ण हैं, उस प्रकार से आप धारण कीजिए। फिर आप जाइए मंदिर में या फिर पूजन में बैठिए। हमारे तो यहाँ बिना धोती कुर्ते के या बिना धोती के बिठाया ही नहीं जाता है पूजन में। चाहे कितना भी बड़ा मंत्री हो, कितना भी बड़ा कलेक्टर हो, कोई भी हो, उसको यहाँ पर अपनी पैंट को साइड में करना ही पड़ेगा, उसको धोती धारण करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उनका जो कर्तव्य है, उनके जो पूजन का भार है, जिम्मेदारी है, वो हमारे कंधों पर है। और यदि हम ही सामंजस्य करने लगे, समझौता करने लगे उनके पद को देखकर, तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि भगवान से बड़ा पद तो किसी का है नहीं, इंद्र से बड़ा पद तो किसी का है नहीं। और उन पदों को, उन मंत्रों को हमें उच्चारण करना होता है, तो ब्राह्मण से बड़ा पद किसका हो गया? ब्राह्मण तो बहुत निकट होते हैं मंत्रों के द्वारा, साधना तपस्या के द्वारा। तो हमारे से बड़ा, ये अहंकार नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं भगवान के वचन है, नारायण के वचन है ये, कि भगवान से बड़ा या ब्राह्मणों से बड़ा पद किसी का नहीं है। लेकिन जो शुद्ध सात्विक ज्ञाता हो, ज्ञानी हो, वो ऐसा नियम भी होना चाहिए। इसलिए ब्राह्मणों से भी मैं निवेदन सब हमेशा करते रहता हूँ कि नियमों में समझौता ना करें, चाहे आपके सामने कोई मंत्री जी हो या कोई कलेक्टर हो या कोई ऑफिसर हो। आपका नियम है, आप उन पर नियम लागू कीजिए, आपके नियम के अनुसार ही उन्हें चलना पड़ेगा, शास्त्रों के नियम के अनुसार ही उनको चलना पड़ेगा। उनके नियम वो अपने कार्य क्षेत्र में जिस प्रकार से लागू करते हैं, उसी प्रकार से हमें भी अपनी पूजन विधि में, कर्म कांड में या जप इत्यादि में ये नियम लागू करने चाहिए। धोती पहनिए, अच्छे वस्त्र पहनिए, तब जाके पूजा फलदायी होती है और भगवान भी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। नारायण नारायण। जैसे आपने पुरुषों के लिए बताया, ऐसी स्त्रियों के लिए क्या सही वस्त्र होते हैं? स्त्रियों के लिए लाल रंग का हो गया, पीले रंग का हो गया, हाँ, पीले रंग का हो गया, या फिर जैसे लाल सफ़ेद या पीला, ये मिक्स में हो गया, मिश्रित रंग हो गया। ऐसा होना चाहिए कि आँखों को अच्छा लगे और शुद्ध सात्विक भी हो, और जो अंग हैं वो भी ढके रहें, शरीर भी ढका रहना चाहिए स्त्री का, और ताकि उनका भी विचार ऐसा ना रहे, दूषित ना हो, और सामने जो वहाँ पर दर्शनार्थी होते हैं मंदिर में या अन्य भी होते हैं, उनका भी विचार दूषित ना हो। क्योंकि मन पर संयम रखना, संयम एक युद्ध है स्वयं के विरुद्ध। संयम से बड़ा युद्ध कोई भी नहीं है। इसलिए मेरा तो कहना यही है, मैं तो सदैव यही कहता रहता हूँ, जीवन जितना सादा, तनाव उतना आधा। नारायण।